So hello everyone and I welcome you all to सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इस चैनल से ज़रूर से जुड़ें एंड डाउनलोड सौरभ पांडे CSE ऐप। देखो सिविल सर्विस का जो फाइनल रिज़ल्ट है 2023 का वो आपका अनाउंस हो चुका है और हो सकता है आप सभी ने इसके बारे में आपके पास जानकारी हो। तो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो तो हम डिस्कस करेंगे ही, लेकिन अगर आप 2024 या उसके बियॉन्ड की तैयारी कर रहे हैं तो एक मैसेज ज़रूर से है, उस चीज़ को भी थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करेंगे। एटलीस्ट जो 2024 के प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उनको कुछ बातों का ध्यान में रखना है, वो जो बातें हैं उनको भी वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो टोटल आप देखो सीट्स इस बार जो टोटल नंबर ऑफ जो आपके रिकमेंडेड कैंडिडेट हैं दैट आर अराउंड 1016 हैं आपके, और जनरल इसमें 347 है। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। और इस बार जो आपके टॉपर्स हैं तो उन सभी को एक आप कह सकते हैं कि पूरी टीम की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाइयाँ। इवन जिनका नाम भी इस पूरी की पूरी लिस्ट में है तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। एक तरीके से आपने अपने परिवार के लिए, अपने इवन आप जहाँ रहते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए, हो सकता है अपने स्टेट के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो है आपने हासिल की है, जिनका भी नाम इस लिस्ट में, क्योंकि इतना आसान काम नहीं है। लेकिन जो लोग रह भी गए हैं तो एक चीज़ हमेशा से याद रखना, अगर आप रह भी गए हो तो आपका भी प्रयास बहुत अच्छा था। आपको बस यही देखना है, 1-2 दिन का आपको गैप लेना है और फिर एक एनर्जी के साथ दोबारा से लगना है। ये एक प्रयास रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि थोड़े बहुत, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा हाई है, कुछ 1 नंबर 2 नंबर या कुछ बहुत ही नंबर से हम रह गए हों। हो सकता है इंटरव्यू के अंदर जो हम परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे होंगे वो नंबर ना मिल पाए हों अपने एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग। कोई भी फैक्टर हो तो जब मार्क्स आएंगे तो पता चलेंगे। लेकिन जो इस स्टेज तक रीच किए हैं, जिन्होंने भी इंटरव्यू स्टेज तक रीच किया, वो एक बहुत बड़ी सफलता है। और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जिनका नाम लिस्ट में है वो एक ऐतिहासिक आप कह सकते हैं कि अचीवमेंट है। और परिवार को ही नहीं, पूरे आप उनके राज्य, उनके डिस्ट्रिक्ट और इवन जो टॉपर्स हैं, जो टॉपर्स के कैटेगरी में आप कह सकते हैं उनको तो पूरा जो आप कह सकते हैं मीडिया है उनके पास जाएगा, इंटरव्यू लेगा, ये सब चीज़ें हैं। तो आदित्य श्रीवास्तव इस बार उन्होंने टॉप किया है, अनिमेश प्रधान और धनुरू अनन्या रेड्डी करके हैं, उनकी 3rd रैंक आई। तो ये टॉप 3 रैंक है। बाकी आप चाहें तो पूरा PDF सौरभ पांडे UPSC जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से आपको PDF मैं डाल दूंगा, तो वहाँ से आप सारा जितने भी नाम हैं देख सकते हैं। ऑलरेडी वैसे PDF वहाँ पे पड़ा हुआ है तो वो देख लेना। अब चलो थोड़ा सा एक बात डिस्कस कर लेता। यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना है कि आज जो ये रिज़ल्ट है और आपका जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है 2024 का, वो लगभग एटलीस्ट आप मान के चलो कि 2 मंथ्स का टाइम पीरियड है। 2 मंथ्स का टाइम पीरियड है आपका। तो जो इंटरव्यू कॉल थी अराउंड 3000 प्लस जितने कैंडिडेट थे उनका इंटरव्यू कॉल आया था। उसमें से जो फाइनल रिकमेंडेशन है 1016 का रिकमेंडेशन, इट मीन्स ऑलमोस्ट 2000 लोग हैं जो कि जिनके पास अब 2 महीने और हैं और वो आपके साथ जो 2024 की तैयारी कर रहे हैं। तो ज़्यादातर लोग है ना, अगर देखा जाए तो ज़्यादातर लोग जो है प्रीलिम्स में दोबारा से बैठेंगे। और क्योंकि इन्होंने इंटरव्यू स्टेज तक पहुँचे हैं तो आप सभी को पता है कि इनके लिए प्रीलिम्स 2 महीने में प्रीलिम्स के सारा कंटेंट सब कुछ कवर कर पाना इतना डिफ़िकल्ट नहीं होगा, बहुत ही आसान हो सकता है। तो एटलीस्ट जो 2024 के अंदर तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स की जो तैयारी कर रहे हैं, आपको ये मान के चलना है कि प्रीलिम्स आपके लिए कभी भी आसान नहीं होगा। जिनका प्रीलिम्स पहली बार है या फिर जो कि प्रीलिम्स कभी जिनका क्लियर नहीं हुआ है, तो यहाँ पे आप समझो ऐसे लोग जो इन्होंने कई बार प्रीलिम्स निकाला है वो आपके बहुत बड़े कॉम्पिटिटर। ऐसे लोग जो अभी इंटरव्यू दिए हैं बट फाइनल लिस्ट में नहीं हैं, वो भी आपका ऐड ऑन होंगे। तो बहुत ही कम सीटें होती हैं जहाँ पे बहुत ही जो नए लोग हैं वो ऐड ऑन हो सकते हैं। तो ये चीज़ समझना है। और इस बार आप ये कह सकते हो कि जनरली जब जनरल सेंस में अगर आप देखो तो जब भी हम बात करते हैं, मैंने डिस्कस अबाउट ऑल दिस थिंग्स, तो पिछले टाइम पे देखोगे तो जब भी फाइनल रिजल्ट आता और प्रीलिम्स का जो डेट होता है उसमें ज़्यादा गैप नहीं होता है, ये देखने को मिलता है। बट इस बार लगभग 2 महीने का गैप है। तो जिन्होंने भी इंटरव्यू दिया है उनके पास बहुत ज़्यादा सफिशिएंट टाइम है कि वो अपनी तैयारी को एकदम रिवैम्प करके और दोबारा से
प्रीलिम्स जब देंगे तो मैक्सिमम लोगों का सिलेक्शन प्रीलिम्स में होना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये चीज़ आपको सभी को ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज़ समझना है कि अगर आपको इस प्रीलिम्स में सक्सेस आपको रखनी है, क्योंकि इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि दूसरा किस उसके क्या प्रिपरेशन का लेवल है, आपका क्या लेवल है उस पर आपको देखना है। तो जो रीसेंट ट्रेंड है 2018 के बाद से जो ट्रेंड आपका चल रहा है उसको आप समझने का प्रयास करें। और इस रीसेंट ट्रेंड के अंदर एक तो सीसेट आपको ध्यान में रखना है जिसका लेवल इंक्रीज़ काफ़ी हुआ है। दूसरा आपका मैंने एक रूल बताया है सी जेसिया, इस रूल को याद रखना है। सी जेसिया रूल को जो है आपको ज़रूर से याद रखना। सी जेसिया रूल का मैंने बताया कि एक तो कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट 2 साल का कवर करना है। आप लोग जैसे 365 जैसे कंपाइलेशन देखते हैं जिसमें 9 महीना 10 महीना का कंटेंट होता है, कभी भी ये सफिशिएंट नहीं होता। आपको 2 इयर्स का कवरेज करना ही करना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है। 2 इयर्स का कवरेज बहुत अच्छा कवर का जो है करना पड़ेगा। मतलब जैसे मैंने एक जो है अभी लॉन्च कर रखा PT 730, और जो दोज हु आर नॉट अवेयर, लाइक आई हैव बीन टेकिंग द हिंदू सेशन सिंस लास्ट 6-7 ईयर्स के ऊपर समय हो चुका है। तो न्यूज़पेपर तो एकदम आप कह सकते हो कि ब्लड में जा चुका है एक तरीके से। तो आप करंट अफेयर्स के लिए अगर जुड़ना चाहते हो, आपके ऊपर आप डिसाइड कर सकते हैं। यू कैन है ना, आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो मैं आपको कहना चाहूँ, भले आप जुड़े ना जुड़े वो आपकी इच्छा है, लेकिन 2 साल का कंटेंट कवर करके रखना है। और इस सी जेसिया में तो कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट, कंटेम्प्रेरी ज्योग्राफी, कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट, एडवांस टॉपिक्स, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, IR और एग्रीकल्चर, इनको सभी को कंपेयर करोगे तो 50 to 60% जो प्रश्न हैं प्रीलिम्स का वो यहीं से बन रहा है। और प्रीलिम्स एक बार आपका क्लियर हो गया, आज के टाइम पे प्रीलिम्स ज़्यादा डायनेमिक है इन कंपैरिजन टू मेंस, लो। और अगर आगे की स्टेज को देखो, वो आगे की स्टेज आपके लिए आसान हो सकती है, क्योंकि अच्छे से अच्छे जो खिलाड़ी हैं वो रह रहे हैं प्रीलिम्स में आज के टाइम पे। क्योंकि देखो 88 तक कट ऑफ जाएगी, अभी इसका भी कट ऑफ जब आएगा तुरंत ही, अभी 1-2 दिन के अंदर सारा कट ऑफ आ जाएगा। आप देखना ये भी ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, कट ऑफ ऐसे ही आसपास होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग 85-86 आए थे, उनके भी प्रीलिम्स जो है निकला। इसका मतलब ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा, कट ऑफ कुछ इसी प्रकार से रहेगा। तो ये आपको समझना है कि ये जो एरिया है आपकी प्रीलिम्स में, इनको पकड़ के बैठो और इनको बहुत अच्छे तरीके से करो, ये आप ज़रूर से देखो। और अब जो भी आपका स्टैटिक पार्ट है, उस स्टैटिक पार्ट का भी आप अच्छा, जो भी जैसे पॉलिटी है उसको भी आपको स्ट्रॉन्ग करना है। इस चैनल के माध्यम से जैसे आपको एनवायरनमेंट के जो है एनवायरनमेंट का पूरा कंटेंट पड़ा हुआ है। स्पीसीज़ के लिए 2 घंटे 11 मिनट के, क्योंकि स्पीसीज़ के 4 से 5 प्रश्न आज के टाइम पे आ रहे हैं। तो लगभग आप मानो कि स्पीसीज़ को लेके एक पूरा वीडियो पड़ा है, भारत की सारी स्पीसीज़ उसमें एक्सप्लेन्ड है, तो आपको फ्री यूट्यूब में वीडियो मिल जाएगा। इकोनॉमी के 13 लेक्चर स्टैटिक कवर्ड है, ये देख लो। और जैसे 2 साल का पूरा कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट अगर आपको कवर करना है तो नीचे लिंक दे रखा है सौरभ पांडे CSE ऐप में जाके, PT 730 ये जो मेरे द्वारा रन किया जा रहा है जो है उसको आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं भी जुड़ते हैं तो मैं आपको कहूँगा 2 साल का कंटेंट अच्छे से करके जाना। और ये जो सी जेसिया है, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन और एग्रीकल्चर, ये बहुत ज़्यादा डायनेमिक है और इन चीज़ों पर UPSC बहुत अधिक फोकस कर रहा है, क्योंकि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस साथ में जुड़ा हुआ है। ये आप ज़रूर से ध्यान रखें। तो ये बातें आपको समझना है कि 24 के जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये कंपटीशन इतना आसान नहीं होगा। आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। और उस दृढ़ता के साथ कि आपका भी नाम जो फाइनल लिस्ट है उसमें हो, उस दृढ़ता के साथ आपको जो है आगे बढ़ना है। उस दृढ़ता के साथ आपको अपना जो प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स के लिए और मेहनत करके और एक राइट डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। ये बातें कुछ जो है आपको ध्यान में रखनी। बाकी मैं एक डिटेल्ड स्ट्रेटजी आपसे बाद में डिस्कस करूँगा। इस चैनल से ज़रूर से जुड़ें। सौरभ पांडे UPSC जो यूट्यूब चैनल है इसको ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।